गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हमने डिफेंस क्लासेज स्टार्ट कर रखी है। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का पार्ट सेकंड देखा था। उसके दो पार्ट में हमने थ्योरी कंप्लीट की थी। आज का हमारा जो मकसद है, जो काम है, वो है सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट। यानी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था, आज हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं। एक वेक्टर तो है 2i प्लस 3j और जो दूसरा वेक्टर है वो है 3i केप माइनस 2j केप। और पूछा है तब दोनों राशियों के मध्य का कोण क्या होगा। यानी इन दोनों के मध्य आपको क्या पूछा गया है, कोण का मान पूछा गया है। तो याद करो, दो राशियों के मध्य कोण का मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी। बताओ, यही पढ़ाया था। और मैंने बताया था कि यहाँ पर a क्या है, सदिश a का परिमाण, b क्या है, सदिश b का परिमाण, और a डॉट b क्या है, दोनों का अदिश गुणनफल। तो सबसे पहले मैं सदिश a के परिमाण की बात करता हूँ। तो परिमाण को या तो आप मोड से शो कर दो या डायरेक्ट उससे वेक्टर का साइन हटा दो, यानी तीर का निशान हटा दो। तो देखो यहाँ से तीर का निशान हटाया तो a आ गया इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था कि आई केप के गुणांक का स्क्वायर। बताइए आई केप का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। फिर जे केप के गुणांक का स्क्वायर कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया, √13। इसी प्रकार में जो वेक्टर बी है उसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। तो साइन हटा दो या मोड़ ले लो, एक ही बात है। फिर वही इसमें यही थ्योरी कि आई केप के गुणांक का स्क्वायर कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, जे केप के गुणांक का स्क्वायर कितना है, -2। तो यहाँ पर फिर कितना आ गया, 9 + 4 √13। बताओ यही है। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं निकालूंगा a डॉट b। ठीक है, तो a कितना है, 2i केप प्लस 3j केप, और डॉट b कितना है, 3i केप माइनस 2j केप। अब मैंने क्या कहा था कि जब डॉट प्रोडक्ट लो तो जो i के गुणांक में लिखा हुआ है उसको i के गुणांक से गुणा करो, बीच में प्लस का साइन, j के गुणा में जो लिखा हुआ है उसको j केप के गुणांक से गुणा करो। तो देखिए i के यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, गुणा में 2, और यहाँ पे i कितना लिखा हुआ है, 3, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3, और यहाँ पे -2। तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मान आप कहाँ के पुट करोगे, इस समीकरण में। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, बताइए, a डॉट b का मान कितना है, 0। a का मान कितना है, √3, b का मान भी कितना है, √3। तो अब देखिए 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है, 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो 0 आ गया तो आपको जो पहला ऑप्शन है वो 0 डिग्री दिखेगा और आप उसको राइट कर दोगे। नहीं, यहाँ तो cos का मान 0 है। अब आपको ये देखना है कि cos में कौन सी वैल्यू 0 होती है। तो बताओ, जब आपके पास थीटा कितना होता है, π/2, तब cos का मान कितना होता है, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/2। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये तो cos का मान 0 है। आपको तो थीटा पूछा है कि थीटा कितना होगा, तो देखना है कि cos में कौन से थीटा पर 0 आता है। तो π/2 पर मान कितना होता है, 0। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है आपने इसके क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कि सदिश a क्रॉस b किस दिशा में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आता है, ab sin थीटा n केप। और जो n केप की जो डायरेक्शन होती है, तो देखिए यहाँ पे जो n केप की डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी कि सदिश a और b दोनों के लंबवत। तो देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी की सदिश a व b के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई सदिश क्या निरूपित करता है। तो मैंने आपको जब इकाई सदिश पढ़ाया था तो वहां पर यही तो क्वेश्चन बताया था कि इकाई सदिश किसको निरूपित करता है, दिशा को बताता है। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण तो एक होता है, तो परिमाण पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, एक चिड़िया की उड़ान उदाहरण हो सकता है। तो देखिए जो आपकी चिड़िया की उड़ान होती है ना, वो सदिशों के संयोजन का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है ये, सदिशों के संयोजन का। नेक्स्ट, एक सदिश आपको दिया गया है 4i केप, आपको एक फोर्स दिया है 4i केप माइनस 3j केप। ठीक है, तो पूछा है सदिश f के लंबवत एक अन्य सदिश। अब इसके लंबवत आपको एक अन्य सदिश बताना है, तो कौन सा होगा। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या पूछा है कि लंबवत, और आपको पता है दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। तो याद करो a डॉट b इज इक्वल टू क्या आता है, ab cos थीटा। और अगर ये दोनों सदिश लंबवत होंगे तो क्या आ जाएगा, ab cos 90। और मुझे बताओ cos 90 का मान कितना होता है, 0।
तो यहाँ कितना मान आ जाएगा 0। यानी जब कोई सदिश दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0। तो अब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि किस में डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि 4i प्लस 3j, और आपको दिया क्या गया है 4i माइनस 3j। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैंने क्या कहा था कि i के गुणांक को i के गुणांक से, तो 16, बीच में प्लस का साइन j के गुणांक को j से, तो कितना आ गया 16 माइनस 9 तो 7। तो पहला तो गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सेकंड देखिए 6i, तो 6i से गुणा करो तो देखिए 6 और 4 कितने हो गए 24, और 3 और यहाँ पर कितना है 0, तो 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, तो कितना आ गया 24, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है 7k। तो अब देखो इसमें i का कोई पद है क्या, नहीं, तो 0i प्लस 0j प्लस 7k। तो अब देखो 0 को 4 से गुणा करो तो 0, 0 को 3 से गुणा करो तो 0, और 0 यहाँ पर कितना है 0k, तो 7 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7k। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7k, है ना। तो जब भी लंबवत सदिशों की बात आए ना, तो आप क्या किया करो कि जो भी आपको ऑप्शन में सदिश दिए हुए हैं उनको इस सदिश से मल्टीप्लाई कर लिया करो, और अगर किसी का भी रिजल्ट 0 आ रहा है इसका मतलब वो क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको 3 सदिश दिए हुए हैं ए बी सी, इनके परिमाण दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिए हुए हैं 3 सदिश दिए हुए हैं और तीनों के परिमाण दिए हुए हैं। तो देखिए पहले का परिमाण कितना है, परिमाण मतलब मोड, तो कितना दिया हुआ है, एक का मान 12 है, ठीक है, और बी का मान दिया हुआ है आपको 5, और सी का मान आपको दिया हुआ है 13, और साथ में एक बात और बोली है कि a प्लस बी इज इक्वल टू है c वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये तो आपको गिवन है, तो मैं दोनों तरफ मोड लेके स्क्वायर कर देता हूं। क्या किया मैंने, दोनों तरफ मोड लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो ये तो a प्लस बी का मोड बन गया, और याद हो तो a प्लस बी का मोड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और इधर जो मोड सी का जब आप मोड दोगे तो क्या आ जाएगा सी, तो सी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको पूछा क्या था, थीटा एंगल पूछा था, तो a व b के मध्य कोण। तो अब देखिए सबका मान है आपके पास, a का रहा, b का रहा और c का रहा, रखिए। तो a का स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 12 का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 12 है, b कितना है 5 cos थीटा इज इक्वल टू c का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 144 प्लस 25 प्लस 120 cos थीटा इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से 120 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों का पक्षांतरण कर दो तो 169 माइनस 144 माइनस 25, तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू तो क्या हो गई 0, तो 0/120, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो कितना आता है 0। तो cos थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा का मान बताओ कितना आ गया π/2, क्योंकि जब आप थीटा का मान π/2 रखोगे यहाँ पे तभी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको आप ढंग से करना कि सबसे पहले तो मोड देना और मोड देकर क्या कर देना स्क्वायर कर देना, ताकि ये रूट वाली समस्या क्या हो जाए खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि A के बिंदु पर लगे दो बलों में प्रत्येक का परिमाण f है। जैसे मैं बात करूं कि F1 दिया गया है, उसकी वैल्यू आपको f दी है, एक और बल लग रहा है A के बिंदु पर, उसका परिमाण भी f है, और क्या कहा है कि परिणामी बल का परिमाण भी f है, तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा। अब इनका परिमाणी क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, इसका मान भी कितना दिया हुआ है आपको f दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या है, मैंने r वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया था a प्लस b का मोड। इसका मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा इज इक्वल टू f। तो अब क्या करो, आप इसका मोड लेकर स्क्वायर कर दिया मैंने यहां से ही, ठीक है, तो यही वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अभी तो जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम ही है। अब मुझे बताओ आपके पास सबकी वैल्यू है, देखो F1 की वैल्यू है कितनी है f, तो f स्क्वायर, F2 की भी है
एफ स्क्वायर प्लस 2f एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो यहां से 2f स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया माइनस का एफ स्क्वायर, बताओ यही है। और इधर क्या आ गया 2f स्क्वायर कोस थीटा। तो यहां से अगर मैं कोस थीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन 2f स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ। और कोस में माइनस हाफ कब आता है जब थीटा कितना हो, याद रखना 120 डिग्री हो। जब थीटा का मान 120 डिग्री हो ना तभी उसकी वैल्यू कितनी आती है माइनस ऑफ हाफ आती है। तो दोनों का सेम ही तरीका है कि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ था, ठीक है। और अब क्या दिया हुआ है f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f, ठीक है। तो क्या करो आप दोनों तरफ मोड़ देकर क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे भी वही मेथड, दोनों तरफ मोड़ देकर हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में से ये पूछा जा सकता है कि यदि a क्रॉस b का मोड इज इक्वल टू हो a डॉट b, तो आप मुझे बताइए कि a व b के मध्य कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो a क्रॉस b को क्या लिखा जा सकता है ab sin थीटा, और a डॉट b को क्या लिखा जा सकता है ab cos थीटा। अब देखो ab से ab तो कैंसिल आउट, cos का पक्षांतरण कर दो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा में किस कौन से एंगल पर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो याद करो कौन से एंगल पर होती है π/4 यानी 45 डिग्री। तो जब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था तो शायद उसमें एंगल गलती से 45 था नहीं, तो आप डी ऑप्शन में लिख लेना 45 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a क्रॉस b इज इक्वल टू अगर a डॉट b हो तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट है 3 सदिश है a b c, और आपको दिया है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो तथा a डॉट c इज इक्वल टू 0 हो। तो आप b व c के बारे में क्या कह सकते हो। देखिए a डॉट b 0 कब होता है, याद करो a डॉट b क्या होता है ए बी कोस थीटा, और इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। इसका मतलब जो आपके सदिश a और b है वो कितने डिग्री के एंगल पे 90 डिग्री। तो मैंने सही बनाए a व b में कोई प्रॉब्लम। अरे भाई a डॉट b 0, दो जो सदिश है उनका गुणनफल 0 कब होता है जब दोनों के मध्य एंगल कितना हो 90 डिग्री। अब नेक्स्ट बात क्या करिए कि a डॉट c भी 0 है, इसका मतलब a व c के मध्य जो एंगल है वो भी कितना होना चाहिए 90। तो क्या मैं यहाँ पर c दर्शा सकता हूँ, यस और नो। तो अब देखो a व c के मध्य कितने का एंगल है 90 डिग्री का। तो अब मुझे बताओ b और c आपको कैसे दिख रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ b और c क्या है एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। तो b व c क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा, b वेक्टर पैरेलल टू c वेक्टर। क्यों, क्योंकि a व b के मध्य भी 90 डिग्री और a व c के मध्य भी 90 डिग्री, तो b व c एक दूसरे के क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सदिश दिया गया है और पूछा गया है कि एकांक सदिश का मान बताइए। सदिश देखिए क्या दिया हुआ है a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में आपको क्या पूछा है भाई एकांक सदिश पूछा है। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला a कैप इज इक्वल टू क्या होता है a वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर तो यही आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। और अब इसका आपको मोड लेना है, तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि i कैप के गुणांक का स्क्वायर तो कितना है 1 का स्क्वायर, j कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 स्क्वायर और k कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो 9 4 13 14, तो रूट 14। तो आप बट्टे में यहाँ पे क्या लिख दोगे रूट 14। तो देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन i j व k क्रमशः x y z अक्षों की दिशा में इकाई सदिश है, गुणनफल i क्रॉस j किसके बराबर होगा। तो मैंने क्या बताया था कि भाई जब i क्रॉस j करोगे या j क्रॉस k करोगे तो इनका मान हमेशा तीसरी राशि के क्या होगा बराबर होगा। तो तीसरा कौन बचा k कैप। और वहां पर आपको मैंने एक चार्ट बताया था, एक यहाँ पे i कैप था, यहाँ पर j कैप था
और इधर के केप था, तो मैंने कहा था इस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो बताओ कौन सा पूछा, आई जे, आई क्रॉस जे, यानी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो जो क्या आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। नेक्स्ट है दो सदिश दिए हुए हैं आपको, F1 तथा F2 परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो क्या पूछा है, यदि F1 का मान इतना हो तो F2 बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। F1 कितना दिया गया है, 4i + 3j। तो मैंने क्या कहा था कि जब लंबवत होगा तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। तो ऑप्शन से चेक कर लो, पहला ऑप्शन क्या है, 4i + 3j। तो i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से गुणा तो कितना हो गया, 16 + 3 3 9, तो 25। तो पहला तो नहीं हो सकता। सेकंड देखिए 6i, तो 6i को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है जे कैप, तो 3j कैप को जे कैप से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3। तो ये भी नहीं हो सकता। और देखिए क्या है भाई, 3i - 4j कैप, यही तो है। तो पहले पद को पहले से, तो कितना हो गया, 12 है, बीच में प्लस का साइन 12 आया कैसे, कि i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से, तो 4 × 3, बीच में प्लस का साइन, वहां पे कितना है 3 और यहाँ पे -4, तो 12 - 12 = 0। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 3i - 4j। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो सदिश लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 बल दिए गए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनसे सिमिलर ही है। इससे पहले भी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, वहां पर आपको A B C दिए हुए थे और यहाँ पर F1 F2 दिए हुए हैं। तो F1 + F2 = क्या है, F3, यही दिया हुआ है। और F1 का परिमाण है 3 न्यूटन, F2 का है 4 न्यूटन और F3 का है 5 न्यूटन। तो पूछा है थीटा का मान कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। मैंने क्या कहा था कि दोनों तरफ बोर्ड देकर क्या कर दो, स्क्वायर। तो ये हो गया F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा = F3²। यहाँ से 2F1 F2 cos थीटा = F3² - F1² - F2²। बताइए F3 का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस F1 कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, F2 कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ से cos थीटा = क्या आ गया, 0/2F1 F2। अब F1 F2 की वैल्यू रखो ना रखो क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो क्या आ जाएगा, 0। तो बताओ यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2। ध्यान रखना आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 डिग्री मत कर देना, 0 तो cos थीटा का मान आया है, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बल F दिया है आपको, कितना दिया है, दिया है 2i + 5j कैप न्यूटन, न्यूटन मात्रक है भाई। कण को, ये किसी कण को विस्थापित करता है, कितने से करता है, 5i कैप + 6j कैप। तो पूछा है कार्य क्या होगा, तो याद करो कार्य का फॉर्मूला 11th क्लास में, W = F.S, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य को निरूपित करता है। तो डॉट प्रोडक्ट है, तो i के गुणांक को i के से 5 × 2, बीच में प्लस का साइन 5 × 6, तो 10 + 30, तो क्या आ गया 40, और मात्रक क्या होता है, जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि A क्रॉस B = B क्रॉस A। A क्रॉस B किसके बराबर होता है, B क्रॉस A। ये कब होता है, तो ध्यान रखना, जब A क्रॉस B = B क्रॉस A होना, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती है, थीटा का मान या तो हो 0 डिग्री या क्या हो, पाई। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल तभी हो सकता है जब थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या क्या हो, पाई। तो ऑप्शन चेक करो, क्या कहीं 0 लिखा हुआ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, क्या पाई दिख रहा है, दिख रहा है, कौन से में दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई। तो ध्यान रखना, A क्रॉस B = B क्रॉस A का मतलब क्या है कि थीटा या तो 0 हो या क्या हो, पाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया गया है कि A क्रॉस B का मान है √3a.b के बराबर। तो आपको पूछा है कि मोड ऑफ A + B की वैल्यू बताइए। चलो अभी बताते हैं। यहां से देखो A क्रॉस B क्या होता है, AP sin थीटा, √3a.b क्या होता है, AP cos थीटा। तो यहां से देखिए
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, रूट थ्री है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। भाई टेन थीटा में रूट थ्री वैल्यू कब आती है, जब थीटा का मान कितना हो 60 डिग्री। अब आपको पूछा क्या है, a प्लस बी का मोड, तो मोड में क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर हाफ या अंडर रूट। तो ये किसका मान आ गया, मोड ऑफ a प्लस बी का रिजल्टेंट आ गया। तो क्या ऐसा किसी भी ऑप्शन में है, तो आप थर्ड ऑप्शन चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर हाफ, और हाफ ना लिखे अगर रूट लिखे हो तो भी उसमें क्या होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब भी क्या होता है कि पावर ऑफ हाफ यानी आधी पावर होती है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है कि 3 और 5 परिमाण वाले दो सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, जिसे मैं मान लेता हूं कि एक सदिश a है उसका परिमाण कितना है 3 है, एक सदिश b है उसका परिमाण कितना है 5 है, और दोनों के बीच थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो पूछा उनके अदिश गुणनफल का मान। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a डॉट b अपॉन ए बी, यही होता है। अब देखो पूछा क्या आपको, a डॉट b पूछा है, तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी कोस थीटा। अब a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 5, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 3 इंटू 5 इंटू हाफ, तो 15/2, तो 7.5। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी का मोड बराबर हो a माइनस बी के, तो भाई थीटा बताइए कितना होगा। तो बस फॉर्मूला लगा लो, इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ऐसा करो आप दोनों तरफ स्क्वायर मोड स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये उधर जाएगा तो 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या आ गया 0/4ab। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा 0, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई π/2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो ए व बी के मध्य का कोण बताना है। तो देखो वही क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप मोड़ देकर क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर का क्वेश्चन में मान कितना दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, तो 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू π/2। तो देखिए क्या आंसर में है, कहीं π/2 है, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि आपको फोर्स दे रखा है 10 डाइन के 2 बल दिए हुए हैं चित्रानुसार। यह भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार दिए गए हैं 10 डाइन के 2 बल। एक बल तो ये है, सॉरी 10 डाइन, और एक बल कुछ इस प्रकार है, ये भी कितने का है 10 डाइन का, एंगल दिया है 60 डिग्री, और पूछा है कि परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं, इसको मैं बी वेक्टर बोल दूं, ठीक है, तो परिणामी बल दो वेक्टर का आपने आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताओ यही होता है। तो ए का मान भी है, बी का मान भी है, तो आपको क्या चाहिए, थीटा। तो अब क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार देखो क्वेश्चन में सीधा ही एंगल 60 दिया हुआ है, यहाँ 60 रखते हैं, सोल्व करते हैं और आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब भी आप थीटा की बात करो ना तो टेल से टेल मिलनी चाहिए। टेल से टेल का क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। क्या यहाँ टेल से टेल मिल रही है? याद करो टेल क्या होती थी, ये इसका सिर है और ये टेल है। तो एक वेक्टर तो आपको इस प्रकार दिया गया है, मतलब जब ए वेक्टर की तो टेल है यहाँ पर। अब बी वेक्टर देखो, एरो मैंने क्या कहा था, एरो हमेशा उसके हेड को बताएगा। तो इस तरफ इसका हेड है और इस तरफ टेल है। तो यहाँ तो देखो हेड से टेल मिल रहा है, लेकिन आपके लिए थीटा कब निकालोगे आप, जब टेल से टेल मिले। इसका मतलब इस वेक्टर को आप आगे खिसकाओगे, और वेक्टर को जब ये ऊपर बना हुआ है, अगर इसको नीचे बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ना तो आपने इसकी लेंथ बदली ना डायरेक्शन, बस आपने यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब ये तो भाई वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी। अब बताओ अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो ये बचा हुआ एंगल 120 नहीं हो गया क्या? हो गया। तो ए व बी के मध्य यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120। बस यही कंफ्यूजन का सवाल है कि आप डायरेक्ट एंगल देखते हो 60 और तुरंत 60 से सोल्व करते हो और आंसर क्या हो जाता है, गलत। बट मैंने क्या कहा था कि दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलनी चाहिए, बट यहाँ एक की टेल और एक का हेड है, इसका मतलब ये एंगल तो कतई नहीं हो सकता। तो फिर आप इसको आगे खिसकाओगे तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो ए का मान कितना है, 10, बी का मान कितना है, 10, 2, ए का मान 10, बी का मान 10 और cos 120 होता है -1। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट और नेगेटिव आ गया। तो 100 + 100 - 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 100 का मान कितना आ गया, √100, तो 10 टाइम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 टाइम। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको a + b का जो मान है वो x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, a + b की जो भी वैल्यू आएगी वो x अक्ष के अनुदिश आएगी। x अक्ष के अनुदिश का मतलब i कैप आएगा। और यदि आपको a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, i - j + k, तो पूछा है b का मान क्या होगा। तो मुझे बताओ यहाँ वैल्यू रख दो ना, यहाँ से अगर मैं b निकालूं तो क्या i - a वेक्टर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो i कैप माइनस a का मान क्या हो जाएगा, i कैप - j कैप + k कैप। तो सॉल्व करो, i कैप - i कैप + j कैप -k कैप। तो i से i क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो राइट आंसर क्या आ गया, j कैप - k कैप। क्यों? क्योंकि आपको लिखा हुआ था कि a + b का मान x अक्ष के अनुदिश है। x अक्ष के अनुदिश का है मतलब क्या हुआ कि वो i कैप के बदले में आएगा। तो मैंने सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया, i कैप लिख दिया। नेक्स्ट है, यदि दो एकांक सदिशों का जोड़ भी एक एकांक सदिश हो तो उनके अंतर का परिमाण कितना होगा। ठीक है, तो जैसे आपको दो सदिश दिए गए हैं, a इसका ये एकांक सदिश है, b ये भी क्या है, एकांक सदिश है, और इनका जो रिजल्टेंट r होता है a + b, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab cos θ = 1। तो यहाँ से 2ab cos θ = 1 - 1 - 1, तो यहाँ -1/2। तो यहाँ से बताओ cos θ बराबर क्या आ गया, -1/2। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 120 डिग्री। अब देखो आगे क्या पूछा है कि उनके अंतर का परिमाण। तो अंतर का परिमाण a - b क्या होता है इसका, अगर आप मोड़ दो तो a² + b² - 2ab cos θ। बताओ यही होता है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1 - 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और cos 120 का मान -1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1 + 1 + 1 √3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, √3। कौन से में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको दिया गया है कि a + b का परिणामी r1 है। ठीक है, कि r1 = है a + b, और दूसरा इसमें यह दिया हुआ है कि b की दिशा बदल दी जाए। तो b की दिशा बदलने का मतलब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आपको पूछा है कि r1² + r2² का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए यहां से अगर मैं मोड निकालूं तो क्या आ जाएगा, √a² + b² + 2ab cos θ।
बट आपको तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं r2 स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बताओ यही तो है। पूछा है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करो तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू r वेक्टर हो और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो, r हो, तो पूछा a व b के मध्य कोण कितना होगा। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया। अब देखिए r स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ यही होगा, देखो इन दोनों से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, माइनस 2ab अपॉन 2ab, तो ab से ab माइनस 2 से माइनस 1, तो -1। तो -1 वैल्यू कब आती है, जब थीटा का मान कितना हो, पाई हो। कोस में जब 180 डिग्री होता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की a का मान 3 इकाई है, ठीक है, b का मान कितनी इकाई है, b का मान है 4 इकाई 4, और a क्रॉस b कितना है 6। तो पूछा है थीटा कितना होगा, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, ab sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा क्या हो जाएगा, a क्रॉस b अपॉन ab। बताइए a क्रॉस b की वैल्यू कितनी है 6, a की कितनी है 3, b की कितनी है 4, तो 3 2 और 1/2। तो साइन में 1/2 वैल्यू कब आती है, जब थीटा का मान कितना हो 30 डिग्री। तो ये था आपका वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का सॉल्यूशन। इसके अलावा भी और भी कोई अगर वेक्टर के क्वेश्चन हो जो आपको ठीक लगे या जिनका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।